ये बात सच है, लेकिन जिस तरह ये बोलती थी हमके कि आप हमेशा गुमसुम रहते हो, खुद में बिजी रहते हो। नो डाउट आपको स्टार्टिंग ये इसका बचपना था, ये मेरे लिए सोच रही थी, ठीक है सब कुछ। ये बच्चे को कुछ समझ नहीं है, लेकिन आपको समझ है ना, आपको तो समझना चाहिए, आप उनको बताते। साक्षी, इसके तरफ से मैं सॉरी मांगता हूँ, ठीक है ना, सारी बात नहीं है। मैं ये पिछली बातें बहुत भूल चुकी है अभी ना, लेकिन ये फिर से यहाँ पे कॉल करके वो बातें हमें याद दिलाई, ये हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। हे गाइज, मेरा नाम चंदन और आज मेरे साथ त्रिशा है। इसका उम्र 13 साल है और ये 7th क्लास बोली थी ना, 7th क्लास में पढ़ती है और इसका प्रॉब्लम इसके पापा से रिलेटेड है। तो त्रिशा, हम चाहते हैं ना, जो कुछ प्रॉब्लम है पापा से रिलेटेड, जो कुछ बातें हैं, ये जो आपने मुझे इंस्टाग्राम पे बताया हो, ये सब सारी बातें आप मेरे व्यूअर को बताओ ताकि उनको भी समझ में आए कि आपके साथ क्या कुछ प्रॉब्लम है। मेरा नाम त्रिशा भारती है और मैं अपने बचपन से अपने पापा के साथ रहती हूँ और वो मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी मेरे कुछ दिन के जन्म के बाद ही। और मेरे पापा मुझे हमेशा बहुत खुश रखते हैं और मुझे कभी भी कोई चीज़ की कमी नहीं होने देते, पर मुझे लगता है उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है। मतलब किस टाइप का प्रॉब्लम? वो हमेशा उदास रहते हैं और अब पहले हंसते थे, बोलते थे, लेकिन अब वो मुझसे कुछ शेयर नहीं करते जल्दी, बस मेरी बातें पूछते रहते हैं, कभी भी अपने बारे में कुछ नहीं बताते। यानी आपके कहने का मतलब जब से मम्मी गई तब से वो हमेशा सैड उदास रहती हैं? हाँ, वो वैसे ही रहते हैं। और वो मेरी मम्मी का डेथ हुआ पर उन्होंने मुझे उनकी कमी कभी भी महसूस नहीं होने दी। और मेरे आंटी अंकल भी बोलते हैं कि दूसरी शादी कर लो, पर वो नहीं करते और वो हमेशा टाल देते हैं। और मैं जब भी उनसे पूछती हूँ कुछ भी कि पापा क्या हुआ, लेकिन वो हमेशा हंस के टाल देते हैं और बोलते कुछ नहीं हुआ। मतलब हमेशा गुमसुम रहते हैं। हाँ, और एक दिन मैं स्कूल से आई, अपने कपड़े चेंज कर रही थी तो मुझे ये एक डायरी मिली। अच्छा। इसमें उनकी कॉलेज की बात है और मैंने इसमें पढ़ा, मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर अच्छे से पढ़ा तो पता चला ये उनकी सारी कॉलेज की इसमें सारी बातें हैं। और इसमें उनकी लाइफ में कोई लड़की थी कॉलेज टाइम पे और उनकी इसमें फ़ोटो है, कुछ बातें हैं बहुत सारी और उनका नंबर भी है। तो आप मुझे बताओ कि अभी हम क्या करें आपके लिए? मैं चाहती हूँ वो जो इसमें लड़की का नाम बोला गया है वो लड़की और मेरे पापा एक बार मिले और पूरी जो भी बात है वो करके एक बार मुझे जानना है, बस उनके कॉलेज की लाइफ में है क्या। यानी आप चाहते हो कि ये जो लड़की है और आपके पापा एक बार आपस में बात करें? हाँ। ओह, तो गाइस आप देख सकते हो यार कि मतलब इतनी छोटी बच्ची अपने पापा की खुशी के लिए क्या कुछ कर रही है। तो कोई नहीं, तो इसके लिए ना हमें प्लानिंग बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका नंबर है क्या इसमें? हाँ, इसमें उसका नंबर है। तो ठीक है, हम किसी का लड़की तो हम बुला देंगे, बट यार पापा को बुलाने का जिम्मेदारी तुम्हारी रहेगी। हाँ, मैं बुला दूँगी। बुला दोगे ना? हाँ। तो तुम उसका लड़की का नंबर बताओ। हाँ। लड़की का नंबर बताओ। 850 850। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी, कौन? साक्षी। साक्षी आप बोल रहे हो? हाँ, आप कौन? मेरा नाम चंदन हुआ। अच्छा, मैं तो नहीं पहचानी। मुझे ना आपसे मिलकर कुछ बात करनी है। हमसे मिलकर कुछ बात करनी? क्या बात करनी है? आप ये आप देखे हो? आप वहाँ पर आ जाओ, पहले मैं बताता हूँ। चलो बताइए ना, क्या हुआ? अच्छा, आप अभिनव को जानते हो? हाँ हाँ, क्या हुआ उसको? उसी के बारे में बात करनी है आपसे। हुआ क्या? वो ठीक तो है ना? हाँ, वो ठीक है, आप घबराइए मत, वो बिल्कुल ठीक है। तो पहले आप आ जाओ, उसके बाद मैं बताऊँगा उनके बारे में। ठीक, मैं जल्दी आती हूँ। ठीक है। ठीक। देखो, तुम्हारे कहने की वजह से इसको हम बुला चुके हैं, ठीक है। अब तुम्हारी बारी है, तुम पापा को कॉल करोगी। हाँ। और तुम बुलाओगे इनको? हाँ, मैं बुला दूँगी। अच्छा, आप पापा का नंबर बताओ। 620 हेलो। हाँ हेलो। हाँ, कौन? हेलो पापा। हाँ हेलो। हेलो। बेटा?
हाँ, मैं त्रिशा बोल रही हूँ। किसका नंबर है? किसके नंबर से फ़ोन कर रहे हो? ये मेरे, हाँ सब ठीक है, ये मेरे दोस्त का नंबर है। और उसका नंबर कहाँ हो तुम इस वक्त? मैं अभी एक पार्क में हूँ, बैठी हुई हूँ अपने दोस्त के साथ। बेटा अभी इस टाइम पार्क में बैठे हो अभी? हाँ, वो मैंने आपके लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया है, तो मैं चाहती हूँ आप यहाँ आएँ। बेटा सरप्राइज ठीक है, घर पे भी हो सकती है सब कुछ तुम, लेकिन अभी टाइम पे पार्क पे निकलो बिना बताया तुम। नहीं पापा, ये घर पे नहीं हो सकती है, ये पार्क में ही हो सकती है, तो आप प्लीज़ आ जाओ। अच्छा बेटा ठीक है, लेकिन इतने भी जरूरी क्या बात हो? बहुत ज़रूरी है, बस आप जल्दी आ जाओ ना। सब ठीक है ना सब कुछ? हाँ सब ठीक है, बस आप जल्दी आओ। बेटा मैं ऑफिस में हूँ अभी। ठीक है बेटा, मैं कोशिश करता हूँ आने का। हाँ जल्दी आ जाओ पार्क में। ठीक है मैं आ रहा हूँ सर। कॉल कट गया। फाइनली हम उनको बुला चुके, आप पापा को बुला चुके हो, तो कोशिश करना है कि पहले उन लोग को अकेले मिले, ऐसा कुछ सरप्राइज हम करें कि उन लोग सडनली अचानक से मिले। उसके बाद दिन देखते हैं उन लोग के बीच में आपस में क्या कुछ बातें होती है, और हम लोग कहीं से छुप कर देखेंगे। ओके, उसके बाद क्या बात निकल के सामने आती है, उसके बाद हम लोग समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, और इसमें सबसे ज़्यादा भागीदार तुम्हारा होगा, क्योंकि तुम समझा सकती है पापे को अपने। ठीक है। ओके, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूँ भारत का बेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म के बारे में, जिसका नाम विंजो है, जहाँ पे आप 70 से ज़्यादा गेम खेलकर जीत सकते हो अच्छे खासे इनाम हर दिन, जहाँ पे आप लूडो, कैरम, क्रिकेट जैसे बहुत सारे गेम है। और विंजो में विंजो वॉलेट है, जहाँ पे आप अपने जीते हुए अमाउंट को इजीली विड्रॉल कर सकते हैं पेटीएम यूपीआई बैंक अकाउंट में। इधर विंजो वर्ल्ड वार में हमेशा टूर्नामेंट होते रहते हैं, जहाँ पे आप खेल के हारो या जीतो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और यहाँ पे आप जीत सकते हो लाखों का इनाम। और यहाँ फर्स्ट 2 गेम बिल्कुल फ्री है। विंजो पर विंजो स्टोर भी है, जहाँ पे आप फ्री फायर, मिनी कप जैसे गेम के करेंसी अच्छे डिस्काउंट पे बाई कर सकते हो। इसी के साथ यहाँ बहुत कम प्राइस में गिफ्ट वाउचर ले सकते हो, डोमिनोज 20 बास्केट जैसे कि और भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो बिल्कुल डिस्काउंट पर। तो इंतजार किस बात का, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाए डाउनलोड करें और आपको मिलेगा 50 का बोनस। Few moments later. हेलो हाँ बेटा कहाँ हूँ मैं? पार्क आ गया हूँ, ढूंढ रहा हूँ, कहीं नहीं हो तुम। पापा, मैं पार्क में ही हूँ, मैं आपको देख रही हूँ, बस आप वहाँ। अच्छा मेरे को देख रहे हो? हाँ, आप वहाँ पे बस सामने जाओ, वहाँ पे एक बोर्ड है ना। हाँ बोर्ड तो मेरे को दिखा। हाँ, वहाँ पे एक बेंच है, वहाँ पे बैठ जाओ बस जा करके। अच्छा बेटा कर क्या रहे हो? बस आप जा करके बैठ जाओ ना 2 मिनट। अच्छा पहले बता आप हो कहाँ पे? वो मैं आपको देख रही हूँ, बस आप बस बैठ जाओ वहाँ पे। अच्छा ठीक है बेटा, मैं बैठता हूँ यहाँ। यहीं बैठूँ ना? हाँ वहीं बैठ जाओ। ठीक है। हाँ ठीक है। कॉल आया उस लड़की का कॉल आया। हाँ हेलो। हेलो। हाँ हम आपको, हाँ आप रेड वो दुपट्टा लिए ना? हाँ, आप कहाँ हो? बस आप सीधे आते जाओ, मैं दिख जाऊंगा आपको। आप सीधे आओ पहले। ठीक है, सीधे आते जाओ। आप नहीं दिख रहे मुझे। ठीक आप आओ। अभी ना तुम यहाँ? आप मुझे जानते हो? अच्छा साक्षी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम? बढ़िया, बहुत दिन बाद इधर। हाँ, मुझे कोई कॉल करके यहाँ पे बुलाया है। और तुमको? मैं अपनी बेटी से मिलने आया हूँ यहाँ पे। अच्छा। और कैसे हो? बहुत दिन बाद अचानक कैसे मिले? हाँ, बहुत दिन बाद। तो कौन हो गए। बॉयफ्रेंड? किससे मिलने आए हो? नहीं मिलने नहीं आया, कोई हमें बुलाया है तो मैं यहाँ पर आई। अच्छा, किसी के साथ आए हो? नहीं बस हम कॉलेज ऑफिस के काम से गए थे, तो वो अचानक हमको फ़ोन आया तो हमको आना पड़ा। अच्छा, बैठो, अपना सीट। बताओ। सब बढ़िया चल रहा है, अपना बताओ। और सुने थे कि तुम्हारी वाइफ। हाँ, वो थोड़ा सा होते रहती है। अच्छा।
बेटी काफ़ी बड़ी हो गई होगी ना? एक बेटी है। तुम्हें कैसे पता है ये सब? मेरी बेटी है। हम लोग को तो यार, बहुत ऐसा थोड़ी होता है कि शादी तुम्हारे होने के बाद कोई नहीं बताता है। बात अच्छा। तो होते रहती है ना किसी और फ्रेंड से, तो उनसे जानकारी मिलती रहती है। नहीं, मैं पहचाना नहीं, अचानक इतने दिनों बाद तुम्हें देखा है ऐसे। और क्या चल रहा है तुम्हारा अभी? ठीक चल रहा है। कॉलेज के बाद मैंने जॉब पकड़ लिया था, तो वही जॉब में ही काम करती रहती हूँ और घर में भी सब कुछ ठीक है। अच्छा, अभी जॉब कर रहे हो? हाँ। अच्छा, तुम तो IIT की ना प्रिपरेशन कर रही थी, तो उसका क्या हुआ अभी? वो एक्चुअली उसी कारण छोड़ दिया मैंने, प्राइवेट जॉब मैंने पकड़ लिया। अच्छा, और बताओ तुम्हारे कितने बच्चे हुए अभी? मेरी अभी तक शादी ही नहीं हुई, तो फिर अभी तक शादी नहीं किए तुम? इसकी वजह? वजह बस ऐसी। कितना अजीब बात है ना, जब हम दोनों साथ में कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे, एक साथ कहीं घूमने जाते थे, एक साथ बहुत सारी ऐसी बातें होती थी जो कि अभी भी बहुत हमको याद आता है। वो सब पुरानी बातें हैं। तुम तो भूल ही चुके होगे कि अरे तुम्हारे नहीं, वैसा कुछ नहीं है। फैमिली का प्रेशर था, फिर शादी मेरे को करना पड़ा थोड़ा सब कुछ। साथ- हाँ वो तो है। मम्मी पापा थोड़ा बीमार, मम्मी बीमार रहती थी, इसकी वजह से शादी करना पड़ा। तो घर की जिम्मेदारी थी मेरे पे, तो चलो हम दोनों में डिसाइड किया था कि नहीं, अपने अपने रास्ते चलते हैं। तो देखो कुछ अचानक शादी के 3 साल बाद 4 साल बाद मेरे को पता चला, जब अच्छा कोई बात नहीं यार, ये ऐसे तो मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारी, मतलब हम जब सुने थे तभी हमको अजीब मेरी लगा। बेटी यहाँ आज बुलाई थी, पता नहीं वो मेरे को बुला के इधर कहीं बोली कि बैठिए मैं आ रहा हूँ, पता नहीं किसी दोस्त के साथ आ गए। मैं अभी ऑफिस छोड़ के आया हूँ यहाँ पे। देख रहा बहुत टाइम हो गया, अभी तक वो आया नहीं इंसान, कब से देखो बोल ना रहा है कि कॉल त्रिशा कर। कहाँ रह गई, मेरे को बुला के अभी। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, फिर कभी मिलती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं मिलाता हूँ फिर। चल, देखो आ गई मेरी बेटी त्रिशा। कैसे हो? ये मेरी बेटी त्रिशा है। और ये कौन है? ये त्रिशा मेरी कॉलेज फ्रेंड है। अभी मैं आपका वेट कर रहा था यहाँ पे, तो अच्छा, आप कुछ मुझसे झूठ बोलने लगे हो, आप इनसे मिलने आए थे? नहीं बेटा, आप नहीं, मैं आपके लिए ऑफिस छोड़ के आपने बुलाया, मैं ऑफिस छोड़ के यहाँ पे आया। नहीं, देख आप रहे झूठ बोलने लगे हो, आप इनसे मिलने आए थे? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस इनको ये बैठा हुआ था, आपका वेट कर रहा था, तो बहुत दिनों बाद अचानक मिली, तो मैं आपके लिए आपसे मिलना चाह रही, तो मैंने आपसे मिला। ये मेरी बेटी त्रिशा है। नहीं, आप मुझे अपनी बेटी नहीं समझते, आप कुछ भी नहीं बेटा, ऐसा क्या, ऐसे क्यों बोल रहे आप हो? झूठ बोलने लग गए हो अरे मुझसे। ऐसा कुछ अरे नहीं है नहीं। बेटा, ठीक है, हम लोग कॉलेज के फ्रेंड हैं। ओके, आज बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। हमने देखा कि आई क्या थिंक कैसा हमारी कॉलेज छोड़े 10-12 साल हो गए हैं ना, 13 हाँ। साल। नहीं, तो आप आज मुझसे झूठ बोलते हो, आप हमेशा हर चीज़ छिपाते रहते हो, मुझसे कुछ नहीं बताते मुझे। अपने नहीं बेटा, बारे मैं तो में सब कोई कुछ चीज़- बताता हूँ, मैं तुम्हें आप सब कुछ पहले शेयर यहाँ करता हूँ। बैठो, मैं समझाती हूँ, बैठो। ऐसा कुछ बात नहीं है हम दोनों में, ठीक है, हम लोग बस कॉलेज के फ्रेंड हैं। बस देखा मैंने इधर आज रैंडमली मैं आपका वेट कर रहा था, अचानक मैंने तो पहचाना भी नहीं। बहुत दिनों बाद हमारे कॉलेज में दोस्ती थी, अच्छी थी सारी। काफ़ी साल हो गया, 10-12 साल हो गया, तो आदमी कौन पहचानेगा। और नहीं पापा, आप मुझसे झूठ बोलने लगे हो हमेशा। नहीं बेटा, इसमें झूठ बोलने की क्या बात है, ऐसा कुछ नहीं आप है। झूठ बोलते हो हमेशा, हमेशा मुझसे झूठ बोलते रहते हो, कभी मेरी बात नहीं मानते। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। बहुत एक्सक्यूज मी, सॉरी अभी इंटरफेयर करने के लिए। एक्चुअली साक्षी आप ही कौन? करना था ये मेरे दोस्त है। यही तुम्हारे दोस्त हैं? हाँ, इन्होंने ही यही है। कॉल किया था? हाँ। अच्छा, आपने ही कॉल किया था? जी, हमने ही कॉल किया था। एक्चुअली सबसे पहले आपको सॉरी मैं बोल देना चाहता हूँ, जो इस कदर आपको कॉल करके मैंने बुलाया। एक्चुअली ये प्लान ना हम लोग दोनों का प्लान था। तुम्हारा प्लान था? हाँ, ये सब था। तो ये सब बातें तुम्हें कैसे पता? ये मेरी दोस्त हैं सारी। ये ना एक्चुअली इसमें मैंने आपके बारे में हर एक बात शेयर की है। ये जो डायरी है, अच्छा, ये तो मेरी डायरी है। ये आपकी डायरी है। इसने मुझे, मतलब इसने शायद पढ़ी होगी, तो इसने मुझे बताया है। बेटा ये गलत बात है ना, आप किसी की पर्सनल डायरी पढ़ो मेरी। लेकिन आप मुझे कुछ बताते भी तो नहीं हो। नहीं बेटा, ये पहले की बातें थी, अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं थी इसकी कुछ। आपने डायरी पढ़ी पूरी? हाँ आपने पूरी डायरी पढ़ ली? हाँ, पूरी डायरी मैंने पढ़ी है। बेटा ये मेरी कॉलेज की डायरी थी, कॉलेज लाइफ की सारी बातें मैं इसमें शेयर करता था। जब मैं कॉलेज के दिनों में था, तो इसमें मैं अपनी सारी। नहीं पापा, मैंने देखा कि आप हमेशा उदास रहते हो और कभी भी कुछ बताते नहीं हो, फिर भी
आप कभी तो बताया करो मुझे अपनी प्रॉब्लम्स। देखिए आप बेटा, अपने बारे में वो- नहीं बताते तब तो ये मेरे से बोल रही है अपनी सारी बात। वो बातें ठीक है बेटा, लेकिन अब वो बेटा बहुत पहले की बात थी, कॉलेज लाइफ थी, सब कुछ थी। अब आप पर आप उसको लेकर उदास तो नहीं रहते बेटा, हो ना उस चीज़ को लेके मैं उदास नहीं रहता हूँ। मैं हमेशा सोच में रहता हूँ तुम्हारे कैरियर को लेके, सब कुछ का। अब मेरे लाइफ में अब सिर्फ तुम हो, सब कुछ है, अब बस तुम पे ही मेरा फोकस है सारा, तुम्हें कैसे करना है आगे, पढ़ाई लिखाई सर। तो मैं उस चीज़ को लेके आप कैसे सोच लिया कि मैं इनको लेके या फिर किसी और चीज़ को लेके उदास रहता हूँ। पापा आपके चेहरे पे दिखता है आप उदास रहते हो, इसीलिए मैंने इनको बुलाया आज कॉल अच्छा बेटा, करके। ठीक है बेटा, लेकिन वो कॉलेज की पुरानी बातें थे बेटा, फिर देखिए तुम ना, सब आपकी वजह से। और देखिए आखिर आप गुस्सा मत, इसके लिए हम पहले आपको साक्षी सॉरी बोल साक्षी चुके सॉरी, हैं। बच्ची तो बच्ची है ना, तू थोड़ा सा नादानी कर दी सारा सब कुछ। इसके लिए हम सॉरी I'm- बोल रहे हैं आपको, लेकिन सॉरी क्या होता है यार, एक बार आप कॉल पे बता देते। आपने सोचा कि हमने क्या वहाँ पे काम छोड़कर यहाँ पे आया है? हम मानते हैं कि आप अपना काम छोड़ के सारा चीज़ आए, बट साक्षी सॉरी से गलती हुई, इसने अपने फीलिंग ऐसा इमोशन नहीं है, और नहीं, चलो ये आंटी, बच्चा उनकी है, गलती लेकिन नहीं ये थी। तो बड़े हैं ना। देखिए हम ऐसा- आई आपको समझना चाहिए था ना, एक बार बताना चाहिए था कि हमारी वो कॉलेज की पुरानी बातें थी, अब सब अपने अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। ये बात सच है, लेकिन जिस तरह ये बोलती थी हमके कि आप हमेशा गुमसुद रहते हो, खुद में बिजी रहते हो, नो डाउट आपको स्टार्टिंग ये इसका बचपना था, ये मेरे लिए सोच रही थी, ठीक है सब कुछ। ये बच्चे को लेकिन- कुछ समझ नहीं है, लेकिन आपको समझ है ना, आपको तो इसके लिए हम- समझना चाहिए, आप इसके लिए हमको हम- बताते। साक्षी इसके तरफ से मैं सॉरी मांगता हूँ, देखो, ठीक है ना, जो सारी तो बात बात नहीं है, मैं ये पिछली बातें बहुत भूल चुकी है अभी ना, लेकिन ये फिर से यहाँ पे कॉल करके जो वो बातें हमें याद दिलाई, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं इसके तरफ से मैं सॉरी मांगा, सॉरी बोलो आंटी को। सॉरी आंटी, पर मुझे अपने पापा के बारे में बस करना था, जैसे वो ये बहुत जानती बेटा, उदास रहते थी हैं। अपने ठीक लिए है, सिर्फ बुरी कि तुम मेरे अकेला मान लो। महसूस करती है। आप बात समझो इस बात को। हम समझ रहे हैं, लेकिन ये सब आपकी गलती है, आपकी वजह से यहाँ पे ये सब ड्रामा हुआ है। ओके मैं एक्सेप्ट करता हूँ हमारी गलती है, लेकिन ये आप आपको एक बार सोचना चाहिए था, आपने जो किया ये सब ठीक है, जो ये भी है बच्ची अपना, थी। मैं चलती हूँ, ठीक है? नहीं Sorry, आंटी सच- प्लीज मत जाओ। नहीं बेटा देखो, ठीक है। मुझे जाना बहुत जरूरी आंटी को है। जाने दो, अब इनका नहीं, काम है, मैं हम लोग बात आप- करेंगे आप सारा। तुमको बहुत नहीं आप ये प्लीज कभी भी बेटा उन्हें ऐसा रोको, नहीं, मुझे मेरे को नहीं- पकड़ो नहीं। बेटा, ऐसे नहीं हो सकता नहीं पापा उन्हें रोको मत। बेटा। ठीक है बैठो, पहले बैठो, मैं तुमको समझाता हूँ। बेटा वो बहुत पहले की बात है, कॉलेज की बात थी बेटा, ये अभी देखो उनको भी बुरा लग गया ना आपके चलते, आपके नहीं, चक्कर में। मैं चाहती हूँ कि वो हम तीनों साथ रहें। नहीं बेटा ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है, आप वो कॉलेज की लाइफ थी, अब मेरी लाइफ कुछ और है, उनकी लाइफ कुछ और है। नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस देखो बेटा- बस ये चाहती है कि ये शायद अकेला महसूस करती है इसमें। जैसे मैं कि समझता हूँ, इसकी बात को समझता हूँ, मैं सब कुछ समझ रहा हूँ, लेकिन अब मेरी लाइफ उनकी लाइफ बहुत अलग है। मैं नहीं उनको अपनी लाइफ में जिस तरह इसने मुझे बताया कि मैं बताओ जब आप ऑफिस चल जाते हो ये अकेली रहती है, महसूस करती है। मैं समझ रहा हूँ, मैं इसके लिए सारे ऑफिस से बीच बीच में भी टाइम निकाल के मैं इसका सब कुछ ध्यान रखता हूँ, सब चीज़ करता हूँ। नहीं मुझे वो चाहिए, मैं चाहती हूँ वो हमारे साथ रहे। उनसे आप बात करो, वो मान जाएंगी। बेटा ऐसा नहीं हो सकता। देखिए अभी हम लोग दोनों का रिक्वेस्ट है, अगर एक बार आप बात करो तो शायद हो जाए। बात करने से उनकी अब लाइफ पुरानी देखिए, हम बातें चाहते फिर हैं से। कि एक बार आप बात करो, जैसा क्या होगा डिसीजन उसके हाथ में है, लेकिन हम दोनों चाहते हैं कि एक बार आप बात करो। जिस तरह वो तुम मुझसे गुस्सा है, कोई दिक्कत नहीं है, उनका गुस्सा होना लाजमी है, बट हम चाहते हैं और ये कि एक बार आप बात करो। हाँ प्रॉमिस करो आपकी आप बात करोगे उनसे। बेटा ये क्या जिद कर नहीं रहा आप हूँ। प्रॉमिस करो, एक बार ठीक। बात कर सो प्लीज़। ठीक है, मैं प्रॉमिस तो नहीं करता, मैं बात करूँगा उनसे, ठीक है ना, मैं बात करके देखता हूँ क्या है। नहीं उनसे बात करो और अच्छे से ठीक बात है करो। बेटा, ऐसे वो मान रैंडमली जाए। किसी से ऐसे नहीं बात करते, मैं एक बार बात करता हूँ उनसे, ठीक है, फिर मैं आपसे बात